नमस्कार, मैं आपके साथ राम बिहारी सिंह और आज एक बार फिर पुनः लाइव के माध्यम से आप सभी दर्शक देख रहे होंगे। जो जुड़े नहीं हो वो शीघ्रता से जुड़ जाएं, क्योंकि ये वो विद्यालय जहां से मैं पढ़ करके आज यहां पहुंचा हूं और जिनके मार्गदर्शन में मैं पढ़ा हूं। आज वो समिति के सदस्य भी सभी लोग हैं। आचार्य जी जिन्होंने हमें पढ़ाया वो भी इस विद्यालय के प्राचार्य हैं। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो सामने हम सभी को आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे वो आचार्यों का परिवार हो, चाहे हमारा परिवार हो या अन्य कोई। लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर संस्कार के नाम पर जाना जाता है और जाना जाता रहेगा, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। लेकिन जो करप्शन में जो लोग रहते हैं उसमें सभी की एक तरीके से मिली भगत भी कह सकते हैं हम, क्योंकि विधि के अनुसार स्थिति ये है कि तीनों लोगों के साइन होते हैं, अध्यक्ष, व्यवस्थापक और प्रिंसिपल। ये तीन कोषाध्यक्ष, जो भी कोषाध्यक्ष है सबकी लाइन में, पूरी समिति उस चीज में है। नहीं, प्राचार्य नहीं है, लेकिन समिति प्राचार्य ही तो बना के दे रहे हैं। प्राचार्य तो पहले रिकमेंड तो प्राचार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी दबाव, किसका दबाव है ये उन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले आनन फानन में जब आचार्य रोड पर उतरे तो उन्होंने आनन फानन में यहाँ के व्यवस्थापक जी ने एक अपना व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है। तो अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो जो उन्होंने त्याग पत्र दिया वो स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है? त्याग पत्र हमें मिल गया है, परंतु क्योंकि हमारी जो संस्था है जी, ये परिषद के द्वारा संचालित है जी, परिषद के मार्गदर्शन में ही यहाँ नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, व्यवस्थापक की और कोषाध्यक्ष, सभी पूरी कमेटी। जी, जी। तो ये विधिवत आज जो है प्रबंधकारिणी ने अपना प्रस्ताव पास कर दिया। तो प्रबंधकारिणी के आज सदस्य पूरे आए हैं कि अकेले के पास? सभी लोग आए। सदस्यों की उपस्थिति में दोनों इस्तीफों को परिषद को भेज दिया। अच्छा, परिषद को भेज दिया। अभी उस पर विचार ये नहीं हुआ कि उसको स्वीकार कर लिया गया है या परिषद का निर्णय होता है। अच्छा, आप लोगों को इसमें कोई नहीं होता है? परिषद की ही व्यवस्था है। तो ये स्थिति ऐसे कैसे आ रही कि जहाँ पर देश एक और बेरोजगारी, महंगाई को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति को पीछे कर दिया जा रहा है, सीधा सीधा आचार्यों के पेट पर लात मार दी जा रही है। तो ये कहाँ की स्थिति? बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात को समझो जी। आज की प्रबंधकारिणी की बैठक में भी आवश्यक निर्णय जो आचार्यों के दिमाग में कहीं भ्रम की स्थिति थी। अच्छा, ये भ्रम था इसलिए वो रोड पर आए? मतलब भ्रम की स्थिति ये थी, उनको क्या लगा कि महंगाई कम करके ही हमें वेतन मिलता है जी, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी और आज उसको स्पष्ट भी कर दिया गया। आज की बैठक में ये प्रस्ताव भी ले लिया है। क्या होता है, हमारे यहाँ संस्था से भविष्य निधि की राशि भी जाती है, तो भविष्य निधि की राशि जो अमाउंट बढ़ जाती है बस वही वेतन होता है। तो भविष्य निधि की राशि, तो यहाँ स्थिति ये भी आई है। मैं एक आपसे और बात जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट सिस्टम था वो आज विद्या भारती में लागू हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? गवर्नमेंट में जैसे आप नगर पालिका में बैठे हो, जनपद में बैठे, तो वहाँ के कर्मचारियों को घर पे अध्यक्ष जी के काम करना पड़ता है। आज की स्थिति भी वही है। नहीं, गलत। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुनने में आ रहा है। गलत नहीं, बात आई है और जो किया है ऐसा बहुत गलत किया। ये स्थिति कभी किसी को ना करवाना चाहिए ना किसी को करना चाहिए। तो ये संस्था जो है पूरी तरह से मतलब समाज की संस्था है जी, और हमारा कोई व्यक्तिगत कर्मचारी नहीं है यहाँ। बिल्कुल ठीक है ना, कि हम अपने घर के काम करवाने लगे। तो हम प्राचार्य जी से भी संपर्क करेंगे और आपसे हमने कल फोन भी किया था, आपने फोन रिसीव नहीं किया था। आप पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि आपकी भी मिली भगत हम कहेंगे, बिल्कुल तौर पर कहेंगे, तो इसमें आप क्या कहेंगे अपने? हमारे लिए जो प्रबंधन है वो जो पैसा देगी जी, अनुमति, तो परिषद में अनुसार हम कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी अभी बोल रहे हैं कि उनका आप ही तो दे रहे हैं ना, चार्ट शीट बना करके, नोट शीट बना करके आप समिति को दे रहे हैं। चार्ट शीट बना करके दे रहा है, नोट शीट बना करके दे रहा है। फिर आपने अपने आचार्यों का पक्ष क्यों नहीं रखा? ये तो बड़ी बात है। पक्ष हमने हर पक्ष रखा है, हर पक्ष को कहा है, हर पक्ष को बताया है, मौके पर बताया है, आज स्थिति कैसे आई? 70 वर्षों के बाद सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य रोड पर आए, इसकी तो नौबत जिम्मेदारी पूरी आपकी बनती है। नौबत का ये विद्यालय के मुखिया आप हैं। नौबत का एक कारण था कि वेतन विसंगति, जो वर्षों से वेतन विसंगति चल रही थी, वो वेतन विसंगति का सही निराकरण ना हो पाना। निराकरण वेतन विसंगति जो आई थी, पूर्व में जो गलतियाँ हो गई थी, उनकी वेतन विसंगति की निराकरण के लिए पैसा द्वारा आना था व्यक्तियों को, उनके ना आने के कारण फिर आप दारोमदार पूरा परिषद पर छोड़ देते। आप एक तरफ परिषद को लाते, दूसरी तरफ आप अपने ऊपर, तो ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे आप? वेतन विसंगति के कारण हो गई वेतन विसंगति। 2-3 महीने का वेतन नहीं मिल पाया, पैसा ना होने के कारण। पैसा क्यों नहीं मिल पाया? वर्तमान में भी पैसा ना होने के कारण। काम करने के लिए, निर्माण कार्य के लिए पैसा है आपके पास? निर्माण कार्य का बजट अलग है। अच्छा, उसको अलग है जी। इसमें से जितना पैसा दे रहे हैं पूर्व शुल्क को, यानी भवन बनाना एक अलग बात है। यहाँ जो विद्यालय में पहले कम पंखे लगाते थे, आप भी हमारे यहाँ ये
आप आचार्य जी, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँ। नहीं, मैं एक बात आपसे बीच में बिल्कुल क्लियर सभी से बताना चाहूंगा। स्थिति ये है कि एक समय हुआ करता था कि सरस्वती शिशु मंदिर पर दान के पंखे आया करते थे। आज आप ये कह रहे हैं कि आचार्यों के वेतन के लिए आप कह रहे हैं कि उसकी अलग निधि होती है। पेट पहले जरूरी, क्योंकि वही आपके कमाऊ पूत है। पेट जरूरी है जी, निश्चित है कि पेट जरूरी है, लेकिन जो वेतन अभी कोरोना काल में पूरा वेतन दिया है 50% से फुल वेतन दिया है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया। उनको पीछे कर दिया। लेकिन यहाँ के विद्यालय का पूरे आचार्यों की सहमति से निर्माण कार्य करवाया गया था, क्योंकि वहाँ बाथरूम बन रहा था, बाथरूम में बदबू आ रही थी। पूरा निर्माण कार्य सबकी सहमति से हुआ था कि ये निर्माण कार्य जरूरी है। नहीं, ऐसा उसका तो काम हुआ। तो अब चलो राम हो गई। अब हम बता रहे हैं देखो, हाँ दादा जो बजट हमारे का होता है जी 100% मतलब जो संरक्षक शुल्क आता है जो जी उसमें 80% वेतन पे खर्च किया जाता है। जी 20% जो बचता है उसमें विद्युत खर्च है, निर्माण कार्य है, उसके लिए सेपरेट रहता है। जी ये बजट अलग है। और इन माँ साहब लोगों को जो संरक्षक शुल्क है वो अलग रहता है। तो फिर- 20% में ये काम होता है बिल्कुल और 80% वेतन बढ़ता है। जी। ऐसा किया गया, वो खाता अलग है, ये खाता अलग है। आज कितना मिल रहा है आज की स्थिति में पेमेंट? आचार्य पेमेंट तो हम पेमेंट की बात है, हम तो अपनी जो आय बता रहे हैं, आय का खर्च बता रहा हूँ मैं। तो जो में यहाँ आय होती ना उसका 80% वेतन पे खर्च किया जाता है और 20% निर्माण पे खर्च अभी किया ये जाता है। कोरोना की नहीं, मैं मान रहा हूँ लोग लाइव देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं लाइव देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं, जो भी बात कह रहा हूँ पूरी पब्लिक देख रही है। बहुत बड़ी राशि, नहीं, बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मैं इस विद्यालय के एक पुरातन छात्र रहा हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा खेद होता है कि जिस विद्यालय का मैं छात्र हूँ वहाँ पर ये भ्रष्टाचार की स्थितियाँ सामने आ रही है। नहीं, मैं इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष जी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 बाथरूम बनी हुई है, उसमें 20 लाख से 18 से 20 लाख का खर्चा है। तो क्या इन आचार्यों के पेट से जरूरी शौचालय और बाथरूम थे? ये भी तो एक बात बनती है। ये गलतफहमी मन से निकाली। नहीं, मेरे मन में नहीं है ये यहाँ पर। अरे अभी हमने गार्डनी के समक्ष बिल्कुल, आप हमारे स्टाफ के मन में है, मतलब है। तो उसको समझ भी अगर हम समझा देते, मतलब बात समझ नहीं आया। 3 तारीख को बैठक होना थी, बैठक कैंसिल हो गई। 30 तो ये सब तारीख की बात बैठक यहाँ नहीं हुई। हो पाई। अगर 3 तारीख की बैठक हो गई ये सब हम समझा देते थे। हो गई, तो इस मिला के चीज सबका को समाधान हो गया। हाँ। उनके मन में समाधान रहेगा। तुम्हें अभी वर्तमान की स्थिति में अध्यक्ष जी ने ये भी नहीं कहा है कि जो इस्तीफा दिया गया है वो मंजूर है या ना मंजूर है। ये बिल्कुल अभी सस्पेंस का विषय है। अध्यक्ष जी का अभी कहना ये भी है कि नई टीम आएगी, तो नई टीम कैसी आएगी, कि क्या पूरा स्कूल लूट के ले जाएगी या पूरा स्कूल पुनः बना के देगी, ये भी कह नहीं पाएंगे। मैं भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कौन है क्या है, लेकिन विद्यालय बना रहना चाहिए। और विद्यालय के हम लोग पुरातन छात्र है, तो ये स्थिति हम लोगों के भी जागरूक है, क्योंकि जहाँ पर अगर गलती होती है किसी की भी हो, उस गलती की आवाज़ हम सभी को बनना पड़ेगी और सच्चाई की बात के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो बंडा विधानसभा क्षेत्र के लोग हो या बाहर के हो, क्योंकि हर जगह शिशु मंदिर में यही स्थिति आ रही है। तो इस खबर के माध्यम से एक निवेदन और मैं करूँगा कि जो व्यवस्थापक बनाए जाते हैं, अध्यक्ष जी आप लोगों से निवेदन करें कि यहाँ पर जो आचार्य रिटायर हो जाते हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाए व्यवस्थापक का, जहाँ लेखा जोखा, क्योंकि उनको पता होता है कि विद्यालय कैसे बनाते हैं। हम बाहर से आए, मैं पत्रकार हूँ, मैं बाहर से आके और वहाँ बैठ जाऊंगा तो मुझे तो वही सिस्टम पता है कि मुझे नहीं पता स्कूल कैसे बनाया जाता है। आप सुनो जरा, तो मैं ठीक करा भाई बार का जवाब सुनो। विद्या भारती जो अलग है, संचालित करने वाली संस्था है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ